नमस्कार, सुप्रभातम, कैलिमेरा, गुटेनता, बोरांदी। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने यूनिवर्सल सोफिया वाले चैनल के एक प्रमुख हिस्से संविधान कथा के साथ हाजिर हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में डॉक्टर दीवान बहादुर एन गोपाल स्वामी अयंगर और आखिरी हिस्से की बात करेंगे। इसमें दीवान बहादुर साहब मुख्य रूप से दो बातें कहते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब कहते हैं कि हमें ये कोशिश करनी होगी कि इस संविधान सभा के सामने जितनी भी चुनौतियां हैं उन सब का सामना करें, जितने भी काम हैं उन सब को हम करें। और वो कहते हैं कि संविधान सभा के सामने तीन काम मुख्य रूप से है। सबसे पहला काम तो यह है कि एक संविधान बनाया जाए जिस पर सबकी सहमति हो। दूसरा काम यह है कि उस तरीके को भी अपनाया जाए और उस तरीके के बारे में भी तय किया जाए जिस तरीके के जरिए ये संविधान लागू होगा। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि इस संविधान सभा को ये भी तय करना हो कि किस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो। और वो कहते हैं कि ये तीनों काम हमारी संविधान सभा को करना है और इन तीनों कामों को करने के मामले में हमारी संविधान सभा बिल्कुल 100% खुद मुख्तार है, सॉवरेन है, अपने मन से काम कर सकती है। और इसे इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है कि अभी हाल में हिज मैजेस्टी इंग्लैंड के राजा ने क्या कहा है। उनकी जो बात है वो अलग है, मगर हमारी जो संप्रभुता है वो एक अलग मामला है। हमारी संप्रभुता तब तक कतई बाधित जब तक कि हमारे बीच कोई ऐसा विवाद ना आ जाए कि हमें किसी तीसरी पार्टी के पास जाना पड़े, किसी ऐसे आदमी के पास जाना पड़े जो हमारी संविधान सभा का सदस्य नहीं है। कानून के आदमी होने के नाते और कानून के एक जानकार होने के एन गोपाल स्वामी अयंगर इस बात को एक बार फिर से अपने भाषण के अंत में भी साफ कर। यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि अयंगर साहब ये भी कह रहे हैं कि हमें उस तरीके को भी तय करना होगा जिस तरीके से वे लोग जो अब तक इस देश के शासक बने हुए हैं, राजा बने हुए हैं, यानी कि अंग्रेज, वो किस तरह से हमें सत्ता सौंपेंगे, किस तरह से सत्ता हमें देंगे। यहाँ पर एक मार्के की बात यह है कि दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश के सबसे प्रमुख नेताओं को सत्ता सौंपी, उस तरह से साम्राज्यवाद के इतिहास में और कहीं भी सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था, जैसा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने भाषण में कहा था। और ये बात हमें सिर्फ इसलिए मार्के की नहीं लगती है कि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और ये पहली बार हुआ और शायद आखिरी बार हुआ। ये बात इसलिए भी मार्के की है कि इन्हीं अंग्रेजों ने दुनिया के कई देशों जब आजाद किया, दुनिया के कई दूसरे देशों को जब आजाद किया, तो वहां उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका जवाब तो वे लोग ही दे सकते थे जो कि आज की तारीख में सब के सब मर खप गए हैं। मगर उनके ऐसा न करने की वजह से अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बहुत सारे देश काफी लंबे समय तक गृह युद्ध के शिकार हुए, आपसी खाना जंगी जिसको कहते हैं उर्दू में, उसके शिकार हुए। हमारा देश इन सभी चीजों से बच गया। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल आराम से अंग्रेजों ने यहाँ के सबसे अच्छे और सबसे महान नेताओं को सत्ता सौंप दी। इसके बारे में एक तस्वीर बहुत अच्छी आज की तारीख में भी पार्लियामेंट हाउस में लगी हुई है। पार्लियामेंट हाउस के
एनेक्सी में लगी हुई है और पार्लियामेंट हाउस का जो एक नया भवन बना है जिसे पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी एक्सटेंशन कहते हैं, उसमें भी लगा हुआ है। और उन सब में ये दिखाया गया है कि कैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता जो है जवाहरलाल नेहरू को सौंपी थी और इस तरह से शांति से सारी बातें तय हो गई। वरना आप खुद सोचिए कि इतना होने के बाद भी हमारे देश में काफी मारकाट हुई आज़ादी के सिलसिले में। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी बहुत बड़े पैमाने पर दंगे हुए। मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, हिंदुओं ने मुसलमानों को, बच्चे और महिलाओं तक। और वैसी हालत में अगर ये सत्ता का हस्तांतरण भी नहीं होता इतने शांतिपूर्ण तरीके से और अंग्रेज ऐसे ही छोड़कर चले जाते तो फिर पता नहीं क्या होता। इतिहास में बहुत सारे किंतु परंतु होते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा किंतु। तो खैर, इसी के साथ दीवान बहादुर एन गोपाल स्वामी आयंगर साहब का भाषण समाप्त होता है। अब हम कल किसी और महान संविधान निर्माता के भाषण को सुनेंगे जो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्वागत में दिया था। धन्यवाद।